हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को फूड डाइजेशन के बारे में बताया था। अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताने जा रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल, इसका हिंदी में अर्थ होता है आहार नाल। द एलिमेंट्री कैनाल begins with an anterior opening the mouth and it's open out posteriorly through anus। आहार नाल होता है जो हमारे मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। Each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont। एलिमेंट्री कैनाल हमारा स्टार्ट होता है माउथ्स, और माउथ्स के अंदर बकल कैविटी होती है। तो बकल कैविटी जो होता है वो मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत होते हैं और एक जीभ होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक ढांचे से स्थित होता है। इस तरह की व्यवस्था को थीकोडोंट यानी गत्रदत्ती कहते हैं, और दूसरे प्रकार के दांत को डायफोडेंट कहते हैं। डायफोडेंट मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth called diaphodont। इसका यह अर्थ हुआ कि मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारी यानी मैमल्स के जीवन काल लाइफ टाइम में दो तरह के दांत होते हैं। पहले अस्थायी दांत, दूसरा दूध के दांत। यानी दूध के दांत पहले आते हैं, उसके बाद अस्थायी दांत आते हैं। दूध के दांत को डिसीडियस टीथ कहते हैं और अस्थायी दांत को टेम्पररी टीथ कहते हैं। जो दूध का दांत होता है वो वयस्कों में स्थायी दांत से प्रतिस्थापित हो जाते, रिप्लेस हो जाते हैं। उसे हम डायफोडेंट टीथ कहते हैं। An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 different types. First incisor, second canine, third premolar and fourth molar। वयस्क मनुष्य में 32 अस्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, जिससे हम कृंतक यानी इंसीजर, रत्नक कैनिन, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, चवर्णक यानी मोलर कहते हैं। The hard chewing surface of teeth made up of enamels help in the mastication of food, and tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of oral cavity by frenulum। The upper surface of tongue has a small projection called papilla which bear taste bud। इसका यह अर्थ हुआ कि एनिमल से बनी दांतों को चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने यानी च्यूइंग करने में मदद करती है। द मेन फंक्शन ऑफ एनिमल इज टू च्यूइंग द फूड। जीभ यानी टंग, जो कि स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य वाला एक पेशीय अंग है। टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गेन जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है। हमारे जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पैपिला होते हैं, जिनमें कुछ पर स्वाद कलिकाएँ यानी टेस्ट बड होते हैं, जिससे हम भोजन को टेस्ट करने में मदद करते हैं। ये हो गया हमारा बक्कल कैविटी के बारे में। अब हम ओसोफेगस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओसोफेगस मीन्स भोजन नलिका, पैसेज बिटवीन फैरिंक्स एंड स्टोमच। इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। इसे हम फूड पाइप और ग्यूलेट भी कहते हैं। इट इज़ एन ऑर्गन इन वर्टिब्रेटा थ्रू विच फूड पासेज बाय पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव्स फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओसोफेगस का अर्थ होता है भोजन नलिका
यह माउथ टू स्टोमच होता है। इसमें डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें भोजन को डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। ओसोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है जिसे हम क्रमकुंचक गति कहते हैं। इसमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, फूड प्रोपेल्ड होता है। ओसोफेगस के ठीक नीचे एक लोअर ओसोफेगियल स्पिंक्टर होता है जो प्रिवेंट करता है हार्ट को बर्न से। अब हम आ जाते हैं ओसोफेगस के शेप के बारे में कि ओसोफेगस का शेप यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज़ अ थिन लॉन्ग ट्यूब which extend passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to J-shaped bag-like structure called stomach. ओसोफेगस यानी ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्यपट्ट से होकर गुजरती है। इसका भाग जे आकार के थैली नुमा होती है जो आमाशय में खुलती है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टोमच एवं स्टोमच के पार्ट तथा वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के बारे में डिस्कशन करूँगी। एक बार मैं सारा क्लास 11th का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पूरा पढ़ा के उसके बाद आप लोगों को एक मेगा टेस्ट लूँगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।